हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक डाइपोल को प्लेस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी होगी। तो अगर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी देखो, जब हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो कोई ना कोई उसकी पोजीशन होगी। तो पोजीशन के विद रेस्पेक्ट टू जो एनर्जी डेवलप होगी उसको बोलते हैं पोजीशन एनर्जी। तो क्या बोलेंगे? इट इज द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू इट्स पर्टिकुलर पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इट इज द एनर्जी ऑफ ए डाइपोल ड्यू टू पर्टिकुलर पोजीशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हमने लेट किया कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये हमारी इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी ये इस डायरेक्शन में। यहाँ पर हमने एक डाइपोल को प्लेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं कि माइनस क्यू चार्ज है, ये मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी है हमारी, और माइनस से प्लस यहाँ पर हमारा एक डाइपोल होगा। ठीक है, वो डिस्टेंस वगैरह वही हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है इसकी 2a। और लेट कर लेते हैं इनिशियली ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ P हमारा इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास इनिशियली θ1 एंगल बना रहा है। ठीक है, अब पॉजिटिव यहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का और नेगेटिव यहाँ होगा। तो देखो, अगर मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा मैं ऐसे डिस्प्लेस कर देता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डिस्प्लेस कर देता हूँ इस टाइप से, मान लेते हैं ये मैंने जो एंगल से इसको डिस्प्लेस किया, ये वाला एंगल से मान लेते हैं पहले ऐसे रखा हुआ था, अब मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया ऐसे d थीटा एंगल पर। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ बर्डन क्या करना पड़ेगा हमें? अगर मैं निकालता हूं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द डाइपोल, तो क्या आएगा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन? देखो, मैं स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन W देखता हूं तो मेरा जो W है वो इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर dW निकालेंगे तो dW मेरे पास यहाँ पर इक्वल टू हो जाएगा टॉर्क इनटू d थीटा। क्या होगा? टॉर्क इनटू d थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखो dW इज इक्वल टू टॉर्क की वैल्यू हम निकाल चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो क्या था? PE sin थीटा d थीटा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है। अब हम राइट कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनिशियली हमारी इस डायरेक्शन में है और डाइपोल इसके साथ θ1 एंगल बना रहा था इनिशियली। फिर हमने क्या किया, इसको θ2 एंगल पर पहुंचा दिया। कितने पर पहुंचा दिया? इसको हमने इस टाइप से रोटेट किया, वर्क डन किया, θ2 एंगल तक पहुंचा दिया। तो अगर मैं अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालता हूं यहां पर, अब अमाउंट ऑफ वर्क डन in rotating from θ1 to θ2, अगर θ1 से θ2 रोटेट कराता हूं तो W किसके इक्वल हो जाएगा? PE sin थीटा d थीटा sin थीटा d थीटा और θ1 से θ2 ये लिमिट हो जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालने के लिए। तो W इक्वल्स टू P बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा? θ1 से θ2। और क्या लिख सकते हैं? W इक्वल्स टू माइनस में बाहर ले लूं तो माइनस PE, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे cos θ2 और फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे cos θ1। तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इसका निकल के आ जाएगा। ठीक है, जो हमने θ1 से θ2 किया, और यही मेरा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं लिख सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन
माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये मेरे पास यहां से पोटेंशियल एनर्जी निकल के यहाँ इसके पास आई है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास हो जाएगी। अब हम इसके कुछ केसेस लेकर चलते हैं। फर्स्ट केस में यहां पर ले रहा हूं, फर्स्ट केस हम यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का ले रहे हैं इफ, केस फर्स्ट हम ले रहे हैं इफ मान लेते हैं इनिशियली जो थीटा 1 है वो मेरा 0 डिग्री है, थीटा 1 कितना है 0 डिग्री, एंड थीटा 2 मेरा कोई एंगल हो जाता है थीटा, यानी इनिशियली हमने इस डाइपोल को रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इस डाइपोल को मैंने इसी के पैरेलल रखा हुआ है, ई भी इधर और डाइपोल भी हमारा इधर पी। ठीक है, फिर मैंने एक पर्टिकुलर एंगल पर इसको ले जाकर थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो कितना अमाउंट ऑफ बर्डन हमें करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो U इज इक्वल टू हो जाएगी माइनस पीई थीटा कॉस थीटा 2 की जगह पर कौन है थीटा, और माइनस कॉस थीटा 1 की जगह पर कौन है कॉस 0। तो U इक्वल्स टू लिखा जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है -1। तो एक तो अगर हमारा पैरेलल रखा हुआ होता है तो ये कंडीशन निकल के आ जाएगी। अब मैं केस सेकंड ले रहा हूं इसका, ये केस फर्स्ट था। इफ अगर मैं लेट कर लेता हूं कि थीटा 1 इनिशियली 90 डिग्री था और कुछ टाइम बाद थीटा 2 मैंने कोई थीटा एंगल पर इसको डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, इनिशियली क्या था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ था, फिर हमने किसी पर्टिकुलर एंगल पर इसको यानी थीटा एंगल पर इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, नाउ U इक्वल्स टू माइनस पीई कॉस थीटा, और थीटा 1 कितना है कॉस 90 डिग्री, जब क्या रखा हो परपेंडिकुलर रखा हुआ हो, तो U क्या हो जाएगा माइनस पीई कॉस थीटा, कॉस 90 पे क्या हो जाएगा 0। तब मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी निकल के आ जाएगी ये इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर केसेस हमने देखे, इसके दो हमारे पास पर्टिकुलर केसेस निकल के आए, एक हमने ये लिखा, एक हमने ये लिखा। तो ये तो कंडीशन बन सकती है, और भी हम चाहे तो बहुत सारी कंडीशंस बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पर कर रहा हूँ, एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम यहाँ पर ले रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को हमने प्लेस किया हुआ है, और इस पर एक नैनोकूलम चार्ज, इस पर एक नैनोकूलम चार्ज प्लस था। यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और ये डाइपोल जो है वो 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, 60 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। क्वेश्चन है हमारा, इफ टॉर्क इज 4√3, जो टॉर्क है वो 4√3 है, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। तो डाइपोल की हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर हम निकालेंगे। तो अभी हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आया हमारे पास, इसको हम U से रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास निकल के, अभी हमने निकाला था माइनस पीई। ठीक है, अभी इस पर रखा हुआ है, तो इनिशियल कंडीशन कौन सी होगी, ठीक है, मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन 90 थी, तो इनिशियल में 90 माननी पड़ेगी, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे कॉस थीटा, सिंपल जो फॉर्मूला है वो हम पुट कर लेंगे पीई कॉस थीटा, कि मैक्सिमम से हम 60 को उसको लेके आए, तो U इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस पी इंटू ई कॉस 60 डिग्री। अब हमारे पास E की वैल्यू नहीं है, हमारे पास E की वैल्यू नहीं है, तो देखो वी नो दैट हमें पता है जो टॉर्क है वो हमारे पास क्या आया था, PE
सॉरी ये PE cos थीटा आया था, ठीक है, PE sin थीटा आया था। तो हम ये लिख सकते हैं, अगर मुझे E यहां से निकालना हो तो मेरे पास हो जाएगा ये टॉर्क डिवाइडेड बाई P sin थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, तो क्या होगा, U इक्वल्स टू माइनस P, E की वैल्यू पुट करनी है हमें, टॉर्क P sin थीटा इंटू cos 60 डिग्री, P sin थीटा इंटू cos 60 डिग्री, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। टॉर्क हमें कितना दे रखा है 4√3, ये क्या बचेगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा हमारे पास, तो cot 60 डिग्री, और cos 60 पे वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, cot 60 की वैल्यू, ठीक है, tan 60 की √3 तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 से √3 कटेगा तो u मेरे पास आ जाएगा 4 जूल। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 जूल। अब हम यहां पर एक टॉपिक और पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो थी हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमने लेट किया कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन पहले क्या थी, यूनिफॉर्म थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पर थी वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहां पर थी, हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म थी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, यहां पर मान लेते कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी वीक है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, तो यहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो अगर इस ऐसे यहां भी हर जगह पर है, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक डाइपोल को प्लेस करता हूं, मान लेते हैं प्लस माइनस Q चार्ज उसका इधर और प्लस Q चार्ज इधर, तो डाइपोल मूवमेंट P मेरा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो फर्स्ट केस में लेकर चल रहा हूं इसमें, केस फर्स्ट, इफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो पैरेलल हो जाए P के, डाइपोल मूवमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल हो जाए, तो देखो क्या कंडीशन होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेरी ऐसे इस डायरेक्शन में है चारों तरफ, तो उसका पॉजिटिव इधर होगा और नेगेटिव इधर होगा, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर की तरफ मेरा एक फोर्स हो जाएगा, मान लेते हैं F1, ए पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा हमारे पास F1, ठीक है, F1, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि मेरे पास Q E1 के बराबर है, अगर यहां पर मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 हो जाती है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 हो जाती है, ठीक है, तो बोल देंगे Q E1 के बराबर। सिमिलरली ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां से F2 मेरे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जिसको मैं Q E2 बोल सकता हूं, क्योंकि चार्जेस तो सेम है, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का फर्क है, यहां पर वीक है वहां पर स्ट्रॉन्ग है। तो देखो जब यहां पर वीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये फोर्स हमारा कम रहेगा क्योंकि चार्जेस दोनों का बराबर है। अगर E1 ज्यादा होगा, ठीक है, तो इधर आएगा, और E2 ज्यादा होगा तो इधर आएगा। स्ट्रॉन्ग कौन सी है, E2 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कहां लेके जाएगी, इधर लेके जाएगी। तो अगर मैं यहां पर रिजल्टेंट फोर्स देखूं, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू F2 ज्यादा, F1 हमारा कम, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, F2 माइनस F1, जो कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड की तरफ होगा। रिजल्टेंट फोर्स की अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो कहां आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी। तो मैं कह सकते हैं कि इफ E पैरेलल है P के, तो डाइपोल के, अगर फोर्स इधर है तो डाइपोल किधर मूव करेगा, इफ E पैरेलल टू E, then dipole moves in the direction of strong electric field,
ठीक है। अगर ये पैरेलल है तो जो मेरा और है इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स F2 ज्यादा था, ये F1 कम है हमारे पास, तो रिजल्टेंट फोर्स हमारा इधर लगेगा, डाइपोल हमारा इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं इसका दूसरा फैक्टर देखता हूं K सेकंड, इफ E यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एंटी पैरेलल हो जाता है P के, क्या हो जाता है, एंटी पैरेलल का सिंबल ये होता है, तो एंटी पैरेलल हो गया हमारे पास P के। एंटी पैरेलल का मतलब ये हमारे पास प्लस Q हो गया और ये हमारे पास माइनस Q हो गया, और ये माइनस Q ये प्लस Q हो जाएगा, तो डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन हमारी ये हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो तब क्या होगा, अगर ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी इस डायरेक्शन में है और डाइपोल मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में यानी एंटी पैरेलल है, तो कौन सी कंडीशन होगी, देखो ये प्लस तो रिपेल करेगा, तो इस वाले पर जो फोर्स होगा F1 वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। सिमिलरली ये नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, तो इधर से फोर्स मेरा F2 इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, फिर से मैं इसको लिख सकता हूं कि QE1 और यहां पर क्या होगा QE2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है इधर वाली, और इधर वाली क्या है, वीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर मैं देखूं तो इसका रिजल्टेंट फोर्स किधर होगा, रिजल्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू F2 माइनस F1, यानी फिर से वही फॉर्मूला बनेगा F2 माइनस F1, लेकिन डायरेक्शन किधर हो जाएगी अब, और हमें डायरेक्शन देखनी है। तो ये ज्यादा ये कम, अगर ये 10 न्यूटन है, ये 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन से इधर मूव करेगा, देन रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन हमारी इधर आ जाएगी। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन आ गई इधर। तो हम कह सकते हैं कि इफ E इज एंटी पैरेलल टू E, देन जो हमारा डाइपोल है वो मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, वीक है, तो इधर की तरफ हमारा ये मूव करेगा। ठीक है, ये दो पर्टिकुलर केस हमने लेट करके चले। अब देखो ये जो फील्ड है वो क्या है, वेरिएबल है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी क्या होगा, वेरिएबल होगा, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा। तो उसकी वैल्यू क्या निकालेंगे हम वेरिएबल फोर्स की, वो और हम यहां पर देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहां से रिजल्टेंट फोर्स लिखता हूं, रिजल्टेंट फोर्स, तो हमने देखा रिजल्टेंट फोर्स जो F आया वो आया F2 माइनस F1। ठीक है, अगर इसमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या है, F2 माइनस F1। तो F इज इक्वल टू F2 की वैल्यू क्या है, QE2 माइनस QE1, तो ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने Q2 की वैल्यू पुट कर दी यहां से, और ये F1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां। जब यहां हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो Q कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। अब देखो इसको आगे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि F इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं कि F इज इक्वल टू Q इंटू L एंड E2 माइनस E1 इंटू L। ठीक है, L लिख सकते हैं, या फिर अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस मैं ले लेता हूं, dr ले लेता हूं। ठीक है, तो इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये और इस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दोनों ये पॉइंट मैं लेकर चल रहा हूं, डाइपोल भी हमारे ऐसे फील्ड में लाई कर रहा है, तो क्या कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, Q इंटू L E2 माइनस E1 अपॉन L। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये मेरे पास हो गया P के इक्वल, इसके इक्वल हो गया P के इक्वल Q इंटू L। अगर इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कि dr की जगह मान लेते हैं फिलहाल L है, तो अगर इसकी डिस्टेंस हमारे पास L है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P के इक्वल हो जाएगा, चार्ज इंटू लेंथ P के डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, इंटू इसको लिख सकते हैं हम dr de अपन ये जो होगी वो चेंज इन लेंथ होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन यहां से यहां तक चेंज हो रही थी पहले, हमने बाद में मानी, तो यहां से यहां तक चेंज हो रही है, इसको मान लेते हैं हम dr, क्या मान लेते हैं, dr। तो ये हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा, F इज इक्वल टू, यानी मैग्नीट्यूड निकाला है हमने ये फोर्स का, तो मैग्नीट्यूड ही लेकर चलेंगे सबका, तो ये हमारे पास हो जाएगा P इंटू 2।
12, जो फोर्स की वैल्यू आई वो आई P dE अपॉन dr, यानी हमें मैग्नीट्यूड लेकर चलना है। एक चीज का हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये जो P है, ये जो P है वो किसका है, ठीक है, किसका है, छोटे से इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, ठीक है, जो P है वो क्या है, छोटे से इलेक्ट्रिक डाइपोल का है, ठीक है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है P, इस वाले का, नॉट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो डाइपोल होगा, जहां पर डाइपोल होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का डाइपोल मोमेंट हमें यहाँ पर देखना है। तो हमारे पास वेरिएबल फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर निकाल लिया, ये निकल के आ गया। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेकर चलूंगा, वहां से आपको ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला हमने जो निकाला है वो कैसे अप्लाई होगा। एक न्यूमेरिकल हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। फिलहाल मैंने लेट किया कि ये मेरे पास एक छोटा सा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है P1, ठीक है, डाइपोल होगा तो माइनस Q इधर होगा, प्लस Q इधर होगा, वो अंडरस्टूड है। तो फिलहाल मैं P1 लेकर चलूंगा, तब भी अंडरस्टूड है कि इधर माइनस का Q होगा, इधर प्लस का Q होगा, ठीक है। स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, स्मॉल इलेक्ट्रिक, इसकी एक्सियल लाइन हो गई। यहाँ पर मैंने एक और डाइपोल मोमेंट लेट किया P2, ठीक है, तो इसका भी माइनस Q चार्ज यहाँ होगा, प्लस Q चार्ज यहाँ पर होगा। तो स्मॉल है, मान लेते हैं इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस है R, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है R, ठीक है, सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना है हमारा, R है। हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इन दोनों डाइपोल्स के बीच में लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यानी फोर्स निकालना है। क्या क्वेश्चन है, find the force of interaction between dipoles, इन दोनों डाइपोल्स के बीच का फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये फॉर्मूला हमारे पास है। अब ये देखो, अगर मैं ये आपने किया होगा, एक फॉर्मूला निकाला होगा कि हमने ऐसे किया था कि ये माइनस Q चार्ज है, ये प्लस Q चार्ज है हमारा, यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक का एक पर्टिकुलर पॉइंट माना था हमने P, एक्सियल लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर जो एक्सियल लाइन पर लाई कर रहा, उस पर हमने ये डिस्टेंस R माना था, ऐसे ये डिस्टेंस 2a माना था। तो इस P पॉइंट पर, ये वही P पॉइंट है, ये डाइपोल हो गया मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उसकी एक्सियल लाइन पर एक P पॉइंट है जो R डिस्टेंस पर है। तो देखो आंसर अगर मैं इसका देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ये वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं ये A पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को B नहीं दे देता हूं, तो एट B, तो B पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी आपको पता है, क्या निकाला था हमने, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस का क्यूब था, याद हो तो आपको, नहीं तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हो, डाइपोल का जब हमने कराया था। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकल के आई थी, 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब ये देखो हमें dE अपॉन dr चाहिए, फोर्स की निकालना है, तो हमें dE अपॉन dr चाहिए, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू r, तो क्या होगा, 2 कांस्टेंट है, डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है, हमें क्या निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी थी, तो डाइपोल मोमेंट कौन सा आएगा, P1, तो मैं इसको P1 नेम दे रहा हूं, ठीक है, क्या नेम दिया मैंने इसको, P1 नेम दिया, और मैग्नीट्यूड की बात ही हो रही है तो हम इसको हटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, r रेज़ टू पावर -3, इधर जाके r रेज़ टू पावर -3 हो जाएगा। अब इसका आप डिफरेंशिएशन करो, तो dE अपॉन dr इज इक्वल टू 2p1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो -3 आगे आ जाएगा, और क्या लिखा जाएगा, r -3 -1, भाई पावर में एक ऐड हो जाता है, डिफरेंशिएशन में जो पावर होती है उसमें माइनस हो जाता है, पावर में से माइनस करके लिखते हैं। तो मेरे पास यहाँ से जो dE अपॉन dr आया, हम मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, डायरेक्शन नहीं निकाल रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करो, तो -6p1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r4, ये r -4 हो जाएगा, नीचे लेके आएंगे तो प्लस का r4 हो जाएगा, तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड निकल के आया, और मैग्नीट्यूड में क्या लेते हैं, केवल हम प्लस का ही सिंबल लेकर चलते हैं, आप सबको पता है। तो अगर देखो मैं फोर्स निकालता हूं,
तो फोर्स का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, P2 इंटू DE अपॉन DR का मैग्नीट्यूड। अभी लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो डाइपोल मूवमेंट होगा ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल पर है तो P2 हमें यहां से लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखो, F मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू P2 इज इक्वल P2 इंटू 6P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, यानी फोर्स की वैल्यू निकल के आई 6P1 P2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमारे पास यहां से निकल के आया दो डाइपोल्स के बीच में। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का जो फोर्स है वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां से, और अच्छा आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो हमने की थी अभी एक्सियल लाइन की बात, अब थोड़ा सा इक्वेटोरियल की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इक्वेटोरियल की बात करता हूं तो मैं लेट करके चल रहा हूं कि यहां पर मेरा एक छोटा सा डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट है P1, -Q +Q चार्ज हमारे ऐसे होंगे, आपको पता ही है इसका। अब इसकी इक्वेटोरियल लाइन यानी r डिस्टेंस पर एक और डाइपोल मोमेंट है P2, r डिस्टेंस पर एक और डाइपोल मोमेंट है हमारा P2। अब आपको फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा कितना फोर्स लगेगा। आपको पता है ये -Q होगा, ये +Q होगा, वेरी वेरी स्मॉल है तो हम ज्यादा इनको इंक्लूड करके नहीं चलेंगे। ये डाइपोल मोमेंट P1 हमें गिवन, एक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P1 गिवन है, उससे r डिस्टेंस पे इक्वेटोरियल लाइन पर हमारा एक अनदर डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है P2 -Q1 -Q +Q, P2 डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन अभी भी हमारा वही है, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डाइपोल्स। ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आपको निकालना। चलो अब हम इसका आंसर देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इस वाले पॉइंट को फिर से B मान लेता हूं और इस वाले पॉइंट को फिर से A मान लेता हूं, तो आपको पता है कि ये इक्वेटोरियल लाइन पर लाई कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट B कितनी हो जाएगी। क्या फॉर्मूला निकाला था हमने, याद हो तो P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3, ये हमने फॉर्मूला निकाला था, आपको याद होगा लास्ट टाइम। ठीक है, वरना पीछे वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, वहां से भी आप इसको देख सकते हैं कि हमने कैसे निकाला था। तो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हमें क्या चाहिए फोर्स निकालने के लिए, DE/dr चाहिए, DE/dr चाहिए। तो DE/dr निकालो यहां से, क्या होगा P/4 पाई एप्सिलॉन, तो बाहर हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा -3, जैसा अभी हमने किया था। तो DE/dr इज इक्वल टू P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो डाइपोल मूवमेंट कौन सा लेकर चलेंगे हम, P1 लेकर चलेंगे। -3 आगे और पावर में से एक माइनस करके लिख देते हैं, ये रूल आपको पता ही है। तो क्या हो जाएगा, DE/dr इज इक्वल टू P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये -3 आगे आ जाएगा और ये R4 नीचे चला जाएगा। अब अगर मैं फोर्स निकालता हूं तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, इस पर निकालना है तो इसका डाइपोल मोमेंट P2 लेकर चलेंगे एंड DE/dr, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड ही निकालना है फोर्स का, तो क्या हो जाएगा P2 DE, यहां से मैग्नीट्यूड ही प्लेस करना है हमें, यानी माइनस का ही प्लेस करना, माइनस के प्लेस नहीं प्लस का ही प्लेस करना पड़ेगा। तो 3P1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R4, तो इसको सॉल्व करके F की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 3P1 P2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो इस टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं, जो फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताया। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।